दोस्तों 2 मिनट 21 सेकंड का टीजर रिवील किया गया राजन साहब फिल्म का जो 5 दिसंबर 2025 को आने वाली है। इस फिल्म का बहुत हाइप लग रहा था और इसे इस तरह से पेश किया जा रहा है कि ये बिगेस्ट इंडिया की हॉरर फ्रेंचाइजी है। लेकिन जो टीजर मैंने देखा वो मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगा बल्कि एनोइंग लगा। बहुत ज़्यादा वीएफएक्स का यूज़ किया गया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हॉरर फिल्म में अगर सही तरीके से या सही सलीके से भी बनाई जाए तो हॉरर बढ़िया तरह से निकल कर आता ही है, नो डाउट। और मुझे हॉरर का तो पता नहीं, लेकिन हॉरर कॉमेडी की तरह इसे बनाया गया है डायरेक्टर मारुति द्वारा। फिल्म की कास्ट काफ़ी यूनिवर्सल है, जैसे कि श्रीलीला है, इसके अलावा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे संजय दत्त साहब है, बोमन ईरानी है और अच्छे खासे एक्टर्स है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रभास की जो पर्सनैलिटी है या जो उनका ऑरा है, उन्हें हार्डकोर एक्शन फिल्में उन पर बहुत सूट होती है। जैसे कि हम सभी जानते ही है, बाहुबली सीरीज ले लो, उसके अलावा साहो यहाँ तक कि मुझे बहुत पसंद आई थी, नो डाउट। तो उस तरह की फिल्मों में वो काफ़ी कमाल के लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म में बहुत पैसा लगा है तो इस फिल्म को वेस्ट ना करे, फिल्म को सिचुएशनल तरीके से बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म अच्छी नहीं होगी, बट टीज़र मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि फिर से मैं शायद भूल भुलैया 3 के बाद भूल भुलैया 4 देखने जा रहा हूँ। सेम प्रोड्यूसर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टी सीरीज भी सपोर्ट कर रहा है इस फिल्म को। एज ए प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर कर रहा है कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है हिंदी मार्केट में, वो नहीं बोल सकता हूँ, बट उनका भी उनकी जो फिल्म आई थी भूल भुलैया 3 वैसे ही कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे चीज़ें। प्रभास की बात करें तो उनकी हिंदी कभी भी जनता को पसंद नहीं आई है और यहाँ पर भी टीज़र में थोड़ा हिंदी नज़र आया जो थोड़ा सा वो लगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अजीबो गरीब लगा, बट नो डाउट लेट्स सी। इसलिए मैंने देखा है या जितनी भी उनकी हिंदी डब फिल्में होती है, आई मीन जो वो खुद डब करते हैं, उसमें उनको कम बोलने को दिया जाता है। ही इज़ अ हार्डकोर एक्शन स्टार, वन माइट आई मीन एग्री, मतलब मेरे से सभी एग्री करेंगे, उनसे बड़ा एक्टर प्रभास से बड़ा, ही इज़ द फर्स्ट रेबल स्टार, फर्स्ट बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार। तो वो चीज़ें मैं झुटला नहीं रहा हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि प्रभास ऐसी फिल्में करे जो उन्हें उनके टैलेंट को जस्टिफाई करे। तो ये फिल्म का टीज़र मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड अजीबोगरीब लगा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विजुअल्स कुछ कुछ ठीक ठाक लगे, वीएफएक्स वाले हल्के फुल्के शॉट्स, बाकी मुझे बहुत ठंडा लगा, फीका लगा। और मैं चाहता हूँ कि जितना फीका मुझे टीज़र लगा है उससे डबल अच्छा मुझे ट्रेलर लगे। अभी काफ़ी वक्त है, मुझे लगता है ये बस शुरुआत है, इसलिए भी ये सब बहुत सही चीज़ें बाकी है। थमन इसका म्यूज़िक है, अफकोर्स प्रभास का लुक स्टाइल और वो अच्छा है, पर उसके अलावा मुझे टीज़र में कुछ ज़्यादा कमाल का नहीं लगा। संजय दत्त का जो जो एक दाढ़ी वाला जो लुक है वो ज़रूर बहुत कमाल का लग रहा है, बट अदरवाइज फिल्म के टीज़र में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया है। मेरी तरफ से इस फिल्म के टीज़र को 5 में से 2 स्टार, और मैं चाहता हूँ जब ट्रेलर आए तो वो कमाल का हो, वो डिसअपॉइंटिंग ना हो, क्योंकि प्रभास की कई फिल्में पिछली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। आई डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ नौटंकी टू बी बैक अगेन विद दिस फिल्म। उनकी कुछ फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, लेकिन उनकी सलार काफ़ी अच्छी फिल्म थी उन सब के हिसाब से देखा जाए तो। उम्मीद करता है ये भी फिल्म कमाल की हो और अच्छा ट्रेलर काटे और अच्छी तरह से फिल्म को प्रस्तुत करे। 5 दिसंबर भी काफ़ी टाइम है, 4-5 महीने का। आई होप एक अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आए। आई एम नॉट अगेंस्ट द फिल्म, नॉट अगेंस्ट रेबल स्टार प्रभास। वी नो प्रभास कौन है, उनकी वैल्यू क्या है, सभी मैं जानता हूँ, बट येस डायरेक्टर को उन्हें और अच्छी तरह से पेश करना चाहिए। मैं हिंदी टीज़र के रिव्यू कर रहा हूँ तो उस हिसाब से जो डबिंग वगैरह जो भी चीज़ें मुझे देखी उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ जिन्होंने ओरिजिनल देखा है इसे तमिल तेलुगु वर्जन्स में, उन्हें कैसा लगा ये टीज़र और उनकी क्या राय है। धन्यवाद।